नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो विषय लेके हम आए हैं कि शंकर भगवान को सावन में दूध क्यों चढ़ाया जाता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए हम विषय की ओर चलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि श्रावण के महीने में लोग 30 दिन तक हर रोज शंकर भगवान शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हैं और आज के इस वातावरण के अंदर कई लोग उसका विरोध भी करते हैं या अपने मुंह से वक्तव्य दे दें। उन लोगों को इतनी समझ नहीं है कि इसके बारे में हम क्या कह रहे हैं। और कई लोग बताते हैं शंकर भगवान दूध पीते नहीं हैं और आप जो शिवलिंग को दूध चढ़ाते हैं वो नाली में जाता है, व्यर्थ चला जाता है। वो दूध आप किसी ऐसे गरीब बच्चों को पिलाएंगे तो उनके पेट तक जाएगा। इस तरह की नाना प्रकार की टीका टिप्पणी लोग करते हैं। इस विषय में उनको भी जानकारी नहीं है और हम लोगों को भी शायद इसकी जानकारी नहीं है। शंकर भगवान को दूध चढ़ाने का विधान क्यों है, ये जानकारी आपको मैं बता रहा हूं। आप लोगों को पता होगा कि श्रावण महीने के समय बारिश हुई होती है, बारिश का मौसम रहता है और चारों तरफ हरी हरी घास होती है। जब गौ माता घास चरने जंगल में जाती है और उस घास को चरती है, घास जब चरती है तो घास के साथ में कई ऐसे विषैले जीव जंतु होते हैं जो घास के ऊपर बैठे हुए होते हैं और गाय माता जब चरती है, गौ माता, तब उसके पेट में चले जाते हैं। और जब गौ माता चारे के साथ में उसको खा जाती है और पेट के अंदर चले जाते हैं तो उनका अंश उनके साथ दूध में मिश्रण हो जाता है और दूध विषैला हो जाता है, दूध जहरीला हो जाता है। वो विषैले कीटाणु गौ माता को तो नुकसान नहीं करते, लेकिन उनका अंश दूध के रूप में परिवर्तित होके उसमें आ जाता है। तो जब जहरीला दूध कोई भी पिएगा तो उसको नुकसान करेगा और बच्चे और बूढ़ों को पिलाना ही नहीं चाहिए। वो विष युक्त दूध होता है और उस दूध के कारण जो भी उसको पिएगा तो उसके शरीर में कुछ न कुछ इफेक्ट उसका होगा। इसलिए पुराने हमारे पूर्वजों ने ऐसा विधान बनाया, तो उस दूध को हम नहीं पिएंगे कि उसमें विष का अंश रहता है। और विष का अंश रहने के कारण उस दूध को हम क्या करेंगे, विष किसको चढ़ेगा? तो शब्दों ने ऐसा तय किया कि भाई विष तो शंकर भगवान ही पी सकते हैं, तो हम दूध को शंकर भगवान को चढ़ा देंगे। तो उन्होंने शिवलिंग पे दूध चढ़ाने का एक विधान बना दिया। एक समय की बात है जब देवताओं ने और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया और उस मंथन से आरंभ हुआ, जहर निकला। सबसे पहले उसमें से वैसे समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे कि उसके बाहर निकलते ही सृष्टि जलने उस 14 रत्न में से एक जहर भी था। असुरों के वश में था। जब जहर से तब भगवान शिव ने तीनों लोग जलने लगे, उस समय सब देवताओं ने और असुरों ने मिलकर ये निश्चय किया कि अब जहर का सेवन कौन करेगा। तब सब त्रयमान होते हुए शंकर भगवान के पास में गए और अरदास की, हे भगवान, इस जहर से हम लोग जल रहे हैं। तब सबका भला करने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए, देवताओं का कल्याण करने के लिए शंकर भगवान ने उस विष को धारण किया। इस प्रकार और विष धारण करने के बाद शंकर भगवान जब जलने लगे मंथन के द्वारा तब सभी देवों ने मिलकर शंकर भगवान को दूध पीने की सलाह दी और उस समय में शंकर भगवान को दूध पिलाया गया और उस दूध के कारण भगवान का जहर कुछ अंश तक शांत हुआ। तो इसका ये भी विधान है कि दूध चढ़ाने से शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं। तो दोनों कारण है, एक तो शंकर भगवान को दूध चढ़ाने से शंकर भगवान खुश होते हैं, दूसरा उसमें जो विष का मात्रा होता है उससे भी शंकर भगवान उसको हलाल पी जाते हैं। तो संसार का भला करने के लिए, इस जगत का कल्याण करने के लिए शंकर भगवान को दूध पसंद है। तो सावन का महीना जो 12 महीनों का राजा कहा जाता है और वो सिरमौर महीना है और ये महीना सावन का महीना शंकर भगवान को अति प्रिय मास है। और इस मास के अंदर जो भगवान को मनोकामना के साथ दूध चढ़ाएगा उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसीलिए दूध चढ़ाने का शंकर भगवान को श्रावण के महीने में ये विधान है। ये छोटा सा वीडियो इसके माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश की है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।